दोस्तों, अभी रिसेंटली जो एनवायरनमेंट साइंटिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था और दूसरा जो स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ है, या लास्ट 2 मंथ में जो एडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि जो बिहार का जो इकोनॉमी का जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो क्वेश्चन्स थोड़ा-सा स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं। और जो भी इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन्स आ रहे हैं या बजट से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं। और स्टेटमेंट्स बनाए जो जा रहे हैं, वो बजट के डॉक्यूमेंट से बनाए जा रहे हैं। तो सीधा डॉक्यूमेंट से क्या किया जा रहा है, कट कॉपी पेस्ट कर दिया जा रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस बजट को डिस्कस करेंगे जो 2026-27 में पब्लिश किया हुआ है। और यह भी देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से उठाए गए हैं। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं या जो पीछे जो एग्जाम हुए हैं बीपीएससी का, जो उसमें उसका भी थोड़ा सा देखेंगे कि वहां से उन क्वेश्चंस में भी किस तरीके से डाटा का इस्तेमाल किया गया है जो कि डायरेक्टली बजट से पूछा गया था। तो चलिए देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस बार का जो बजट जो है उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है। और इस बार का जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो विजेंद्र प्रसाद यादव जी थे। और इन्होंने बजट को 3 फरवरी को पेश किया है। तो आपको केवल इसमें याद रखना है कि ये विजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया है, क्योंकि 71st बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इस बार का यानी 2025-26 का बजट कौन पेश किया था। 2025-26 का जो बजट जो था वो उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर जो सम्राट चौधरी थे वो पेश किए थे। अब बजट हाइलाइट्स देख लेते हैं कि क्या बजट का जो हाइलाइट्स है। तो जीएसडीपी जो है इस बार का अनुमानित है 2026-27 का जो प्रोजेक्टेड है वो है 13.1 लाख करोड़ है। 13.1 लाख करोड़। तो ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का डाटा बीपीएससी बहुत बार पूछा है। दूसरा क्या है कि ये ग्रोथ रेट कितना है, 15% का है, जो कि हायर देन है यूनियन बजट का। तो यूनियन बजट का जो ग्रोथ रेट कितना प्रेडिक्ट किया गया है, 10%। तो 26-27 का जो है बिहार का बजट का जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, यूनियन के बजट के ग्रोथ रेट से ज्यादा है। एक्सपेंडिचर देखते हैं कि बिहार गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग डेप्ट कितना है इस बार का। तो 2026-27 का यानी इस वर्ष का जो है 3,24,000 अनुमानित किया गया है, जो कि पिछले साल जो है 2025-26 का 4 लाख करोड़ से क्या है, कम है। कारण क्या है 4 लाख करोड़ जाने का? तो बजट में जो कुछ इसमें इलेक्शंस के टाइम पे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो स्टार्ट किया गया था उसके कारण यहाँ बढ़ गया था। तो इसीलिए इस बार का यानी एक साल बाद जो 26-27 का जो है वो 19% कम लग रहा है, क्योंकि 25-26 में ज्यादा हो गया था। एडिशनल क्या है, इन एडिशन टू क्या है कि डेप्ट कितना है, 22,000 करोड़ का है। और दूसरा क्या है कि रिवाइज जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो क्या है, 36% ज्यादा है। यानी जो एक्सपेंडिचर जो 25-26 में करना था, जो सम्राट चौधरी ने बोला था, उससे 36% ज्यादा उन्होंने खर्च किया है। बोला था जितना, उससे क्या है रिवाइज्ड अभी जो विजेंद्र प्रसाद जो पब्लिश किए हैं उसने बताया है कि पिछले साल जो हमने 36% ज्यादा हमने क्या किया है, एस्टिमेटेड से खर्च किया है। रिसीट हम देखते हैं। रिसीट्स जो है यानी कितना गवर्नमेंट्स को पैसे मिल रहा है, एक्सक्लूडिंग बोरिंग, मतलब बोरिंग को छोड़ के। तो बोरिंग को छोड़ के हम लोग जो बिहार इकोनॉमी से जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कितना 2.85 लाख करोड़ से है, जो कि इंक्रीज हुई है 7% के रेट से एज कम्पेयर टू 2025-26। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखते हैं, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। रेवेन्यू सरप्लस जो है इस बार के बजट में प्रोजेक्टेड किया गया है कि 2026-27 में एस्टिमेटेड है कि 0.1% रहेगी। यानी ये क्या है, रेवेन्यू सरप्लस है। यानी आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कम हो गया है इस बार। और रेवेन्यू रिसीट क्या है, ज्यादा है। यानी ज्यादा पैसे आ रहे हैं रेवेन्यू से और कम खर्च हो रहे हैं। इसीलिए क्या बन रहा है, यहाँ पे सरप्लस जनरेट हो रहा है। और इस सरप्लस कितना अनुमानित किया गया है, 0.1%। और इस कंपेयर टू रेवेन्यू डेफिसिट, पिछले साल क्या था हमारा, रेवेन्यू क्या था, डेफिसिट हो गया था। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अचानक लागू किया गया था। तो पिछली बार कितना था रेवेन्यू डेफिसिट हमारा, 6.3
7%। वो भी रिवाइज्ड है। जो विजेंद्र प्रसाद ने पब्लिश किया है बजट, उसमें बताया है कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट पिछली बार जो अनुमानित था उससे ज्यादा हो गया है। और कितना है? 6.7%। अब देखिए 2025-26 में जो हमने अनुमानित किया था कि हमारा सरप्लस होगा कितना, जो सम्राट चौधरी ने बोला था बजट पेश करते समय 25-26 में कि 8%, 0.8% के रेट से क्या है, जीएसडीपी जो है वो हमारा ज्यादा होगा, लेकिन हमारा क्या हो गया? डेफिसिट हो गया। फिजल डेफिसिट का अब डाटा देखते हैं। फिजल डेफिसिट जो है 2026-27 में अनुमानित किया गया है। टारगेट कितना है हमारा? 3% ऑफ जीएसडीपी रखना है। और ये 2025-26 का जो डाटा है उससे काफी कम है, क्योंकि 25-26 में 11% चला गया था। कारण जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, और ये हायर देन कितना है? 3% जो हमारा क्या है? टारगेट है। 3% किसका टारगेट है? एफआरबीएम का टारगेट है। एफआरबीएम में क्या है कि फिजिकल डेफिसिट को हमें कितना रखना है? लोअर रखना है, लेस देन 3% रखना है। और डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना रखना है? डेब्ट टू जीएसडीपी या जीडीपी रेशियो जो देखेंगे, सेंटर का होगा आपका 40% और स्टेट का है कितना? 20%। दोनों को जोड़ देंगे तो जनरल कितना है? 60%। तो याद रखिएगा एफआरबीएम का टारगेट क्या है, कभी पूछ सकता है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? 7 निश्चय प्रोग्राम जो हमारे क्या है लॉन्च किया गया था इस बार। तो 7 निश्चय प्रोग्राम जो है उसमें कितना बजट एलोकेट किया गया है? तो 14,800। और ये इसके कुछ टारगेट है 7 निश्चय का। तो टोटल जो 2025 से 25 से लेकर 30 के बीच में जो इम्प्लीमेंट होगा, उसमें टारगेट है कि 50 लाख करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट हमें बिहार में लाना है। और दूसरा क्या है कि 1 लाख करोड़ हमें क्या करना है? जॉब्स जनरेट करने हैं। और जो बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है उसको क्या कर देना है? डबल कर देना है। ठीक है। अब है इनकम सपोर्ट्स फार्मर को। तो एक नया जो निधि एक लॉन्च किया गया है, उसका नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान। और इसमें कितना दिया जाएगा? तो 3,000 रुपए पर ईयर दिया जाएगा, जो कि पैरेलली जो 6,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि में दिया जाता है। इंडस्ट्रियल हब्स प्लान किए गए हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स खोले जाएंगे। कहाँ पे? तो गया में। वो किसका पार्ट है? तो आपका अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का क्या है? पार्ट है। डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की सोचा गया है और इसके लिए पॉलिसी भी बनाई गई है। और दूसरा क्या है कि फार्मास्यूटिकल्स पार्क भी अनाउंस्ड है। और कहाँ है? अमनौर में। और फिन सिटी जो है, फिनटेक सिटीज को भी अनाउंस किया गया, वो फतुआ पटना में। दूसरा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स जो है उसमें क्या है? 5 न्यू एक्सप्रेसवे को बनाने की प्रस्ताव रखी गई है। बजट बिहार की इकोनॉमी अब थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार की इकोनॉमी 24-25 यानी 2 साल पहले की बजट, 2 साल पहले की, क्योंकि अब इसका 24-25 का डाटा जो हमारा कंप्लीट आ चुका है। तो इसमें क्या बताया गया है कि बिहार का जो जीएसडीपी जो है वो कांस्टेंट प्राइस पे ग्रो कर रही है। कितना के रेट से? 8.6% के, जो कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट के क्या है? ज्यादा है। और वो कितना है? इंडिया वाला 6.5%। तो बिहार की जीडीपी क्या कर रही है? ज्यादा ग्रोथ कर रही है। ये इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स में है, तो वहां और डिटेल में देख लेंगे। सेक्टर वाइज देखते हैं कि सेक्टर वाइज क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एग्रीकल्चर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 23%, मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 23% है, और आपका सर्विसेज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 54% है। तो सर्विस डोमिनेटेड है बिहार का इकोनॉमी, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर 23% है। ये ईयर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि ईयर चेंज हो जाएगा, डाटा हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अभी इकोनॉमिक सर्वे में जाएंगे तो ये डाटा हमारा कितना हो जाएगा? 18%, 26% और 18-26 आपका मतलब वो 54% के आसपास हो जाएगा। तो 18, 26, 54 ये हो जाएगा। तो आपको ये अभी ईयर याद रखना है। और किसके अनुसार पूछा हुआ है? मेनली जो है ईयर याद रखिएगा। ईयर से आपको मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। पर कैपिटा इनकम जीएसडीपी के तो 24-25 यानी जो ईयर पूरा खत्म हो चुका है उसका। ये तो देखिए 25-26 का जो बजट वो है, 25-26 का इसलिए नहीं हम कर रहे हैं क्योंकि 25-26 जब बजट पेश हुआ था फरवरी में, उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था। इसलिए हम इसका बात यहाँ पे मतलब जो पर कैपिटा इनकम जो बताएंगे वो क्या है, वो उस ईयर का बताएंगे जिस ईयर का कंप्लीट हो चुका है पूरा ईयर।
तो ये 25-26 जो था वो 25-26 अभी खत्म ही नहीं हुआ है, तो इसलिए इस ईयर का बात अगले बजट में करेंगे या इकोनॉमिक सर्वे में करेंगे। तो इस ईयर का 24-25 में क्या है, अभी 76,490 याद रखिए वो बिहार का है। और पूरा इंडिया का कितना है, तो पूरा इंडिया का एवरेज जो है 2,34,859 है, अभी 24-25 का है। और इंडिया वाला ग्रो कर रहा है 9% से और बिहार वाला ग्रो कर रहा है 13% से। तो बिहार का जो जीडीपी भी अच्छा ग्रो कर रहा है और पर कैपिटा इनकम भी क्या है, अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब देखिए ये यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हुए थे। इस बार का जो स्टेनो वाला पेपर था, बीपीएससी स्टेनो का जो पेपर था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया। ये बोल दिया था कि माइनिंग का, सर्विस का और एग्रीकल्चर का, ये तीनों का मतलब आप ग्रोथ रेट को अरेंज कीजिए, मतलब किसका ग्रोथ रेट ज्यादा है किसका कम है। तो सबसे ज्यादा है वो माइनिंग का 24-25 में, 24-25 ग्रीन वाला है, 24-25 में 11% है। उसके बाद में आपका सर्विसेज का 8.9% और एग्रीकल्चर का कितना 4.1%। तो ये आपको एकदम याद रखना है। ये डाटा नहीं याद रहे तो, लेकिन आपको ये जो आपका पैटर्न है वो याद रखना है कि 11% मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक पे कर रहा है, सर्विसेज उसके बाद में, और उसके बाद में आपका एग्रीकल्चर। कॉन्ट्रीब्यूशंस में आपको याद होना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन का डाटा देखे थे 23% इसका, मैन्युफैक्चरिंग का भी 23% और सर्विसेज का भी कितना है 54%। अब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर देखते हैं। तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा, वो इस बार का है 2026-27 का जो प्रपोज्ड है 3,24,000 करोड़। और ग्रोथ रेट कितना है इसका, तो 12%, यानी जो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 12% के रेट से क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और ये फिर किससे उठाया है, 24-25 से डाटा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं रेवेन्यू सरप्लस। तो इस बार का 0.1% ये आपको पता ही है। और रेवेन्यू डेफिसिट जो है 0.4% जो है क्या है, कब का है, 24-25 का डाटा है। और इस बार कितना रखा गया सरप्लस हमारा, कितना है 0.1%। और 25-26 वाला जो है ये आपको पता होगा 7% ऊपर ही दिया हुआ था। फिजिकल डेफिसिट में आ जाते हैं, तो फिजिकल डेफिसिट क्या है 2026-27 का, यानी इस साल की बात चल रही है, तो 3% अनुमानित किया गया है। और डाटा जो है, डाटा याद मत रखिएगा, इसका कोई इतना रेलेवेंस नहीं है। और 24-25 का 4.2% जो है, यानी जो ईयर खत्म हो चुका है, जो ईयर बजट पेश होते समय चल रहा था, यानी 25-26, उसका कितना 11.8%। और हमें आइडियली कितना रखना है, परमिटेड कितना है, तो 3.5% एज पर FRBM या रिसेंट फाइनेंस कमीशन के अनुसार। बजट के कुछ की फिगर्स देख लेते हैं। तो नेट एक्स, ये केवल फिगर ये हमने देख ही लिया, ये जो 11% है, 3% जो रखना था, या 3% इस बार है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर का पोर्शंस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है, 2,84,000 करोड़। और इंक्रीज कितना से कर रहा है, तो 14% के अनुसार। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि इसमें कैपिटल एसेट्स जो है हमारा क्रिएट नहीं होता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल आउटले में क्या होगा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट होगा, यानी कुछ ऐसे वैल्यूज क्रिएट, एसेट्स क्रिएट्स होंगे जो लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, बेनिफिट करेंगे। तो प्रपोज्ड क्या है, कैपिटल आउटले का 39,000 करोड़ है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है पिछले साल से, तो याद रखना है। और जो 25-26 का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 36% हायर हो गया था, क्योंकि बीच में ही मुख्यमंत्री रोजगार योजना, महिला रोजगार योजना स्टार्ट किया गया था। ये इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट का डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का कब स्टार्ट हुआ है, सितंबर 25 में। एक वीमेंस को मिलेगा ईच फैमिली, जो कि क्या है, जीविका से क्या है, जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या है कि 10,000 रुपए दिए जाएंगे, कितने को मिलेंगे, तो ये डाटा एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा, 1.56 करोड़ वीमेंस को। सेकंड, फाइनेंशियल सपोर्ट्स क्या है, अप टू 2 लाख रुपीस दिया जा सकता है, एक मतलब उनका क्या कैपेसिटी है, रिपेमेंट क्या है उसके अनुसार। और यही डाटा थोड़ा गलत दिया हुआ था स्टेनो के एग्जाम में, सॉरी इग्नोरेंस साइंटिस्ट के एग्जाम में, और इस डाटा को 5 लाख कर दिया। तो इस स्कीम को थोड़ा सा एकदम गहराई से लेना है और इसको मतलब याद रखना है, इसके सारे फैक्ट्स को। सितंबर 25, 1 वीमेंस ईच फैमिली, इसमें जिसका जो इनकम टैक्स पे कर रही है वो उसका अलाउड नहीं है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको अलाउड नहीं है। कितना दिया जाएगा, तो 10,000, कितने लोग, कितने वीमेंस को, तो 1.56, कितने
2 लाख करोड़, तो ये 2 लाख या दिया जाएगा, ठीक है। कमिटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है कि वो एक्सपेंडिचर जो एक बार कमिटमेंट कर दिया तो देना ही है, जैसे कि आपका सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या है कि मतलब हमारा जो सैलरी पे ही खर्च हो जा रहा है 66,000 करोड़, यानी 3,47 जो है हमारा बजट का जो साइज है, उस बजट के साइज का जो ये कितना होगा आपका 20% के आसपास होगा, 18 से 20% के आसपास होगा, 34 गुना 68, यानी 18 से 20% जो आपका है खर्च हो जा रहा है केवल सैलरी में। तो हम क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरा क्या है आपका पेंशन में खर्च हो जा रहा है 33, यानी ये भी आपका कितना है 10%, यानी 30% आपका पेंशन सैलरी में ही चला गया। तो ये 1,23,000, यानी ये आपका बजट का कितना हो जाएगा, ये बजट का आपका 40 से 45% बजट का जो है आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर है। इसमें आपको कुछ ही नहीं, प्लान भी नहीं करना है कि क्या खर्च करें क्या नहीं, चुपचाप उठा के दे देना है। दूसरा है कि सेक्टर वाइज हम कहाँ एक्सपेंडिचर करें, तो यहाँ आपको थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि यहाँ एजुकेशन पे हमारे क्या है बिहार गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्च कर रही है। वो कितना 70, यानी 20% जो है बजट का वो सीधा एजुकेशन सेक्टर में, ये जो कि बहुत ही अच्छा है। रूरल डेवलपमेंट में भी हम लोग का खर्च ज्यादा है, 30,000 करोड़, यानी 10% जो है यहाँ चला जा रहा है। तो ये सब ये वाला याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है PYQ है, ये 71st BPSC में क्वेश्चन डायरेक्ट आया था यहाँ से कि इस बार के बजट में किस सेक्शंस को ज्यादा पैसे एलोकेट किए गए हैं, तो किस डिपार्टमेंट को, तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट को दिया गया था। आगे है रिसीट्स क्या है, तो टोटल रिसीट्स जो है इस बार का कितना है 2,85,000 करोड़। तो रिसीट्स हमारे क्या है ज्यादा है, और रिसीट्स 285 था, और हमारा एक्सपेंडिचर कितना था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो 284 था, और ज्यादा है रिसीट ज्यादा हो गया, तो सरप्लस हमारा कितना है 0.1%। अब रिसीट्स को थोड़ा सा और बाइफरकेट करते हैं, तो हमारा जो 75,000 करोड़ जो है वो स्टेट्स का अपना रेवेन्यू है, यानी देखिए 285 में से स्टेट का रेवेन्यू कितना है 75 ही है। ये टोटल कितना है आपका जो पड़ेगा, ये आपका 26% है, जबकि जो सेंटर्स जो दे रही है वो 2,10,000 दे रही है, 2,10,000 दे रही है, दोनों को जोड़िएगा तो 285 हो जाएगा। और वो 74% जो सेंटर से ले रहे हैं हम लोग, और सेंट्रल टैक्स जो है वो कितना है 55% ऑफ रेवेन्यू है। ग्रांट्स के फॉर्म में सेंटर जो दे रही है वो कितना दे रही है 18%, यानी टोटल जो आपका यहाँ से 75% जो आपका 74% जो सेंटर से ले रहे हैं, तो उसमें 18% ग्रांट के फॉर्म में, और आपका जो 55% है वो आपका सेंट्रल टैक्स के फॉर्म में। सेंट्रल टैक्स कहाँ से मिलते हैं, तो ये बजट ये आप आर्टिकल्स पता होना चाहिए आपको कि आर्टिकल 270 के अनुसार क्या होता है, फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, डिवोल्यूशन करेगा, तो उस वहां से थोड़े मिलते हैं हमें। दूसरा आपको पता है कि GST का जो होता है, तो GST में आपका जो स्टेट्स का शेयर होता है वो सीधा आ जाता है, तो दोनों मिला के आपका है। तो ऐसा नहीं कि सेंटर उपकार कर रहा है, जो हमने जो डिवॉल्व किया है, हमने GST का जो पावर डिवॉल्व किया तो वहां से पैसे मिल रहे हैं हमें। ग्रांट जो है ये उपकार वाली बात है, तो ये 18% है, और इसको भी इस बार क्या किया गया है, कम किया गया है। ग्रांट अब देखिए स्टेट ऑन टैक्सेस जो है, ऑन टैक्स रेवेन्यू कितना है, यानी इसमें ऑन रेवेन्यू, ये टोटल ऑन रिसोर्सेस से कितना 275 था, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। जो स्टेट्स का ऑन टैक्स कितना है, अपना रेवेन्यू आ रहा है जो टैक्स से 65,000 करोड़ आ रहा है, 65,000 करोड़ आ रहा है। ऑन नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है 94। ये डाटा याद मत रखिए, अब जस्ट ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं, अंदाजा एक थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए। सेंट्रल टैक्स कितना है, तो 1.58 लाख करोड़ से है। ग्रांट के फॉर्म में कितना आ रहा था 51, इसी दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 2,10,000 हो जाएगा, इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 75 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, जो कि टोटली अभी एक्सपेंडिचर है। ये एग्जाम डाटा याद रखिए, एक थोड़ा सा डाटा याद रखिएगा जो 16 फाइनेंस कमीशन में पब्लिश हुआ था। क्या है ये, 16 फाइनेंस कमीशन में ये बोला था कि जो लोकल रेवेन्यू लो रेवेन्यू है किसका, लोकल बॉडीज का, और बिहार के रेस्पेक्ट में कुछ डाटा पब्लिश किया था इन्होंने। और डाटा जो है कि ऑन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो लोकल बॉडी है उनका अपना रेवेन्यू कहाँ से है,
कितना मिल रहा है और मतलब कितना ये निकाल पा रहे हैं। तो बिहार जो है वो 0.3% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी का निकाल पा रहा है, जबकि केरला टॉप पे है और वो क्या है 2.38, महाराष्ट्र 1.21। यही अगर अर्बन बॉडीज में चले जाएं, अर्बन लोकल बॉडीज में चले जाएं तो ये 0.9%, यानी रूरल के कंपेयर में क्या है, अर्बन जो हमारा क्या है बढ़िया है। अर्बन सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैं, यहाँ पे रूरल इज लेस परफॉर्मिंग देन अर्बन। महाराष्ट्र ये बढ़िया है, 1 पॉइंट सबसे टॉप है 1.4%, गुजरात 0.8%। तो आपको ये वाला डाटा केवल याद रखिए 0.3 और 0.9%। मेजर सोर्स कहाँ है जो स्टेट ऑन टैक्सेस से जो है, तो जीएसटी से पैसे आ रहे हैं, जो जीएसटी का जो पैसा है वहां से ज्यादा आ रहा है 38,000। तो ये केवल यही डाटा याद रखिए कि सबसे ज्यादा जो सोर्स, सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जो टैक्स से, तो टैक्स में है जो जीएसटी से आ रहे हैं। डेप्ट का कुछ डाटा देखते हैं, तो डेप्ट वाला जो डाटा है आपको रेवेन्यू बैलेंस यानी रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहा है एफआरबीएम के अनुसार। तो ये क्या है आपका इस बार का 26-27 का 0.1%, पहले ही पढ़े थे हम लोग। रेवेन्यू डेफिसिट 24-25 का कितना है 0.4%, और बीच वाला जो ईयर जो है 25-26 के बीच में कितना है, 25-26 के बीच में कितना है आपका 6.7%। नेक्स्ट क्या है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट पहले हमने अनुमानित किया था कितना 26-27 में, 26-27 के लिए अनुमानित कितना है हमारा 3%। 16 फाइनेंस कमीशन क्या कहते हैं कि इनको भी क्या रखना है 3%, तो हम सही जा रहे हैं। लेकिन 24-25 में जो था हमारा फिजिकल डेफिसिट, ये कोविड के बाद का जो इफेक्ट था तो 4.2, और ये जो अभी जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार वाला इफेक्ट आया तो कितना हो गया था 11.8 या समथिंग था उतना %। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो है 26-27 में प्रोजेक्ट किया गया है कि कितना होगा 34%। अभी 34% आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी मतलब जीएसटीपी का 34% हमारे ऊपर क्या है डेप्ट है। यहाँ से देख सकते हैं ये जो 26-27 का है, 26-27 में हमारा अनुमानित कितना है, कितना हो रहे बचेगा वो 34%। अभी क्या है, अभी जिस ईयर में हम लोग हैं यानी जो 25-26 का जो पिछले साल का जो अभी जस्ट खत्म हुआ है मार्च में 37%। ये आपको बजट में मिलेगा, सॉरी इकोनॉमिक सर्वे में डाटा मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल की बात करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे में आपको याद रखना पड़ेगा 37%, और बजट यानी इस ईयर का जो अभी चल रहा है इसका 34%। डाटा का यही खेल है और कुछ नहीं है। अगर आप डाटा का ईयर वाइज थोड़ा सा अनुमान नहीं रहेगा तो जानते हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में जाके क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना ही क्लोज 4 ऑप्शन जो आएंगे थे 34% आ जाएगा, 37% आ जाएगा, 40% आएगा, 31% आएगा, कंफ्यूज। अब 34% सही होगा अगर बजट के अनुसार जो, और 26-27 की बात करेगा तो 37% हो जाएगा, जब 25-26 की बात करेगा तो इवन 24-25 के लिए भी कितना है 37% है। तो ये आपको थोड़ा डाटा का यही थोड़ा खेल है, आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। और इसका अगर वैल्यूज में याद रखिएगा यानी टोटल आउटस्टैंडिंग जो लोन है वो कितना है, तो आपका इसका भी डाटा क्या है 3.7 लाख करोड़ है, यानी 37% और 3.7 लाख करोड़। तो ये लमसम क्या है सेम ही है। और बजट का साइज कितना है हमारा 13.1 लाख करोड़। दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो आपका एग्जैक्टली मतलब रफली आ जाएगा आपका 37% के आसपास। ये 37% ये 13 से नहीं डिवाइड होगा, ये पिछले साल का जो बजट का साइज होगा उससे डिवाइड होगा। तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी केवल लिख लीजिए कितना है आपका 3.7 लाख करोड़, 3.7 लाख करोड़। ठीक, ये सब हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया 11.6.7 ये सब। और आगे देखते हैं सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं हम लोग कंपेरिजन ऑफ द स्टेट्स द की सेक्टर्स का। तो की सेक्टर्स में एजुकेशन 21%, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब है 16 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशंस है वो उसका बिहार पे क्या इफेक्ट करने जा रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 16 फाइनेंस कमीशन तो थोड़ा सा डाटा जो चेंज किया हुआ है, मतलब जो डिवोल्यूशन, सबसे पहले फाइनेंस कमीशन क्या करता है तो वर्टिकल डिवोल्यूशन करता है। वर्टिकल डिवोल्यूशन में क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिवोल्यूशन में क्या करेंगे
कितना परसेंट है, 41% स्टेट को गया है और बाकी जो 59% जो है वो सेंटर्स को गया है। 41% जो वर्टिकल है इसको हॉरिजॉन्टली अब बाकी सारे स्टेट्स में डिवाइड करना है, तो क्राइटेरिया आया है। तो इस सब क्राइटेरिया के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्राइटेरिया है और किस बेसिस पे फंड को डिवोल्यूशन किया गया है या किया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर। पीरियड याद रखिएगा 26-27 से लेके 31। इसका 4 अगर वो बना दिया जाए 25, 26, 29, 30 तो फंस जाइएगा। तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए 26-27 इसी साल से, मतलब जिस साल में हो इसी साल से इस साल में हो और अगले 5 साल के लिए। बिहार का जो है यहाँ से देख लीजिए, बिहार को कितना 14 फाइनेंस कमीशन में बिहार को मिलते थे कितना आपका 9.69%। 15 फाइनेंस कमीशन में बढ़ के कितना हो गया था 10.06%। 16 फाइनेंस कमीशन में कितना हो गया 9.95%। ये डाटा आ जाएगा ना तो भाई फंस जाओगे, इसलिए 9.9% याद रखना, 9.95% याद रखना। जो उसके बाद में क्या ग्रांट्स जो है, ग्रांट का कितना दिया जा रहा है तो 9.47 लाख करोड़ 3 कैटेगरी में दिया जा रहा है। लोकल रूरल लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट। रूरल लोकल बॉडीज में सबसे ज्यादा 51,000 करोड़, 9,000 करोड़ अर्बन में, 13,000 करोड़ डिजास्टर मैनेजमेंट में। ये डाटा मत याद रखना, कोई मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ बस। अब क्या है टैक्स डिवोल्यूशन जो है, कितना टैक्स डिवोल्यूशन कर रहा है सेंटर्स। तो सेंटर्स जो बिहार को पहले दे रही थी 1,28,000 करोड़ बढ़ के हो गया कितना 1,51,000 करोड़। तो ये आपको जस्ट रफ आइडिया होना चाहिए, पीछे भी हम लोग पढ़े हैं शुरुआत में, तो देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना जो ये बजट वाला जो सेक्शंस था, जो इम्पोर्टेंट था, वो हमने पढ़ लिया। और ये ध्यान से कर लीजिएगा जो मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो आपका इकोनॉमिक सर्वे का बनाएंगे, तो और वहां से भी जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपको मार्क करवा दूंगा, और ताकि मतलब जो मेन डॉक्यूमेंट से जो कट कॉपी पेस्ट करके जो स्टेटमेंट बन रहे हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर लें और ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए। धन्यवाद।